दोस्तों सिलिकॉन वैली बैंक को लेकर के बहुत सारी बातें करी जा रही हैं, जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि 2008 की क्राइसिस दोबारा हो सकती है, फिर मार्केट में एक शार्प फॉल आ सकता है, बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। दोस्तों ये एक दूसरी वीडियो का टॉपिक है। दोस्तों सिलिकॉन वैली के गिरने के बहुत सारे कारण हैं, बट कुछ मेन कारण हैं और अभी बैंक के कच्चे चिट्ठे निकलने बाकी हैं, फिर उसके बाद हमें और इसके बारे में पता चलेगा। लेकिन जो चीज़ें पता चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखते हैं तो सिलिकॉन वैली बैंक के पास ज़्यादातर अमाउंट जो था वो पड़ा हुआ था बॉन्ड्स में, और फिर वहीं से इनकी दिक्कत स्टार्ट हुई। हुआ यूँ दोस्तों कि इंटरेस्ट रेट जिस तरीके से वहाँ की मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से बढ़ रहे थे, साथ ही दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि इनका अधिकतर डिपॉजिट जो था वो स्टार्टअप्स की तरफ से था, और ये अधिकतर जो फंडिंग करते थे वो स्टार्टअप्स को ही फंडिंग करते थे। यानी कि जिन लोगों को लोन चाहिए स्टार्टअप्स यहाँ से लोन अप्लाई करते थे और पैसा ले जा करके सिलिकॉन वैली बैंक से अपने स्टार्टअप्स को बढ़ाते थे या फिर वहाँ से अपनी कमाई करते थे, ठीक है, बिजनेस से पैसा लगा करके। अब यहाँ पे हुआ गया दोस्तों कि सिलिकॉन वैली बैंक के पास जो भी बॉन्ड पड़े हुए थे 1.79% के यील्ड पे रखा हुआ था, ठीक है। अब हुआ क्या कि जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे थे तो बॉन्ड्स की प्राइसेस घटती हैं, तो इससे होता क्या है कि वहाँ से पैसे लोग विड्रॉ करके फिर डिपॉजिट्स में डालते हैं। तो वही चीज़ दोस्तों यहाँ पे इनको खा गई इस बैंक को कि जो स्टार्टअप्स थे उनको फंडिंग की ज़रूरत थी, तो फिर यहाँ से वो पैसा निकालने लगे, जो भी डिपॉजिट्स मनी थी उनको वो निकालने लगे। अब यहाँ पे हुआ क्या दोस्तों कि बॉन्ड्स तो सेफ होते हैं, और एक सबसे बड़ी गलती इनकी ये भी रही कि इन्होंने लॉन्ग टर्म के बॉन्ड्स ले रखे थे। लॉन्ग टर्म के बॉन्ड्स दोस्तों, अब जब भी आप लोगों के पास कोई सेफ एसेट्स होता है और उसको जब आप लोग बेचते हैं लॉस पे, तो फिर आप लोगों को वहाँ पे दिक्कत स्टार्ट हो जाती है। और कोई भी बैंक, चाहे सिलिकॉन वैली बैंक हो या फिर दुनिया का कोई भी बैंक हो, उस पर आप लोग तभी भरोसा कर सकते हैं जब उसके पास अच्छा खासा अमाउंट पड़ा हो। बट दोस्तों उन्होंने अपने सेफ बॉन्ड्स को भी बेचना शुरू किया और 21 बिलियन डॉलर का बॉन्ड 19.2 बिलियन डॉलर में बेचा, जो कि 1.8 बिलियन डॉलर के नुकसान पर। अब भैया लोगों का दिमाग ठनका कि जो इनके पास डिपॉजिट्स कर रखे थे, भैया कि ऐसी क्या आन पड़ी कि इन्होंने अपने सेफ बॉन्ड्स को बेचना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ से और धड़ल्ले से लोग अपना पैसा विड्रॉ करने लगे। अब दोस्तों जैसा कि मैंने कहा, किसी भी बैंक के लिए उसके पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है और उसकी पूंजी ही वही है, वहीं से उसकी कमाई होती है। देखिए आपकी जो भी सेफ एसेट्स है उसको आपने विड्रॉ कर लिया, वो भी लॉस पे। अब इन्होंने इक्विटी से भी अपना पैसा निकालने की कोशिश की, अपने कन्वर्टेबल बॉन्ड्स जो थे वो भी सेल करने की कोशिश की। अब दूसरे राउंड में जब इन्होंने फंड इकट्ठा करने की कोशिश की तो फिर वहाँ पे इनका रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि एक तो इन्होंने अपने बॉन्ड्स भी सेल करे थे लॉस में, प्लस इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो नहीं थी। तो दोस्तों इस बैंक की पूरी तरीके से क्राइसिस यहाँ पे समझ में आ गई। तो अब यहाँ पे दोस्तों बहुत सारी बातें चल रही हैं कि 2008 का क्राइसिस आ सकता है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर चाहे वो इंडियन हो या फिर अदर कंट्रीज के हो, पूरे बैंकों पे इसका असर देखने को मिलेगा। इन्वेस्टर्स थोड़ा डरेंगे किसी भी बैंक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, तो एक बड़ी क्राइसिस आ सकती है। तो उसके बारे में हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे। बट दोस्तों अगर हम लोग इस वीडियो की बात करते हैं तो सिलिकॉन वैली बैंक के मेन डूबने का कारण जो था वो था अननेसेसरी एक ही तरफ अपने पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना, चाहे वो डिपॉजिट के रूप में हो या फिर जो उनका लोन जा रहा है उसके रूप में हो। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी खामियां हुई, प्लस इनके जो एडवाइजर थे, बैंक मैनेजमेंट थी, वो भी सही तरीके से काम नहीं कर पाई। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें, इस तरह की और वीडियोस आप लोगों तक नोटिफिकेशन के थ्रू आती रहेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।